17 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में प्रगति यादव नाम की यह लड़की अपनी शादी के बाद खुशी से रील बनाते दिख रही है। और इस खुशी की वजह है प्रगति का 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिसके साथ उसकी मात्र 12 दिन पहले ही यानी 5 मार्च 2025 को लव मैरिज हुई थी। यह खुशी इसलिए बड़ी लग रही थी क्योंकि काफी कोशिशों के बाद दोनों अपने परिवार को राजी कर इस शादी के बंधन में बंधे थे और 3 दिन के अंदर ही प्रगति ने ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया था। दिलीप के घर में खुशियों ने दस्तक दी ही थी, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि इन खुशियों के पीछे पीछे एक मातम भी दबे पांव कदम रख चुका था। 19 मार्च 2025 औरैया के दिबियापुर में रहने वाले दिलीप की शादी को मात्र 14 दिन ही हुए थे और होली का त्योहार मनाने के बाद ही वह अपने काम पर लौट गया था। दिन भर में सारा काम निपटाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुका, जहां उसने अपने बड़े भाई संदीप और वाइफ प्रगति को कॉल करके बताया कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और अब वह वापस लौट रहा है। यह कॉल उसने दोपहर के वक्त बेला गांव से की थी और वह दिबियापुर में अपने घर से सिर्फ 27 किलोमीटर ही दूर था, यानी वो घर से मात्र 40 से 50 मिनट की दूरी पर था। लेकिन देर शाम तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर उसकी कॉल लगी नहीं। पहले सभी को लगा कि किसी काम से दिलीप कहीं रुक गया होगा, लेकिन देर रात तक भी जब वह घर नहीं लौटा और ना ही उसकी कोई कॉल आई तो सबको बेचैनी होने लगी। इसीलिए फिर से सभी ने उसे कॉल किया। इस बार कॉल उठी तो पर उस तरफ से जो आवाज आई वह सुनकर परिवार वालों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दिलीप के फोन से यह कॉल औरैया पुलिस उठाती है, जो उन्हें बताती है कि दिलीप बुरी तरह से घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जो शख्स अभी कुछ घंटे पहले तक सही सलामत हो, उसकी ऐसी खबर परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। खुद को संभालते हुए पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। दिलीप की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब कैसे हो गया। साथ ही वो यह सोचकर भी परेशान थे कि दिलीप की इस हालत के बारे में वह अपनी बहू प्रगति को कैसे बताएंगे। बहुत सोचने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर आखिरकार वह प्रगति के घर वालों को दिलीप के इस हादसे के बारे में बताते हैं। प्रगति जैसे ही यह खबर सुनती है, उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। प्रगति का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। उसके घर वाले उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। वो किसी तरह प्रगति की हिम्मत बंधाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां दिलीप एडमिट था। दिलीप को हॉस्पिटल में इस हालत में देखकर प्रगति बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है। यह मंजर इतना दर्द भरा था कि उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद गैरों तक को तकलीफ हो गई। लेकिन काल अपनी चाल चल चुका था और समय के साथ दिलीप की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 2 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप मौत के मुंह में समा गया। 14 दिन पहले हुई शादी की खुशी को अभी परिवार ठीक से जी भी नहीं पाया था कि एक हादसे ने उस खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया था। लेकिन वहां मौजूद लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि दिलीप की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि दिलीप की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए जो सच्चाई की परतें खोलते चले गए। रिपोर्ट के अनुसार दिलीप के सिर पर इतने गहरे वार किए गए थे कि उसका स्कल बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। यही नहीं, इतनी चोट देने के बाद उसके सिर पर पीछे से गोली मारी गई थी। इस अपराध को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे यह जाहिर हो रहा था कि यह कोई आम लूटपाट का केस नहीं था, बल्कि कोई गहरी साजिश थी जिसके तार एक ऐसे शख्स से जुड़े थे जो उन्हीं के परिवार में मौजूद था। औरैया जिले का रहने वाला 21 साल का दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाइयों संदीप, अक्षय और सचिन के साथ मिलकर अपने पिता सुमेर सिंह यादव के शुरू किए हुए हाइड्रा और केन के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। पिता सुमेर सिंह यादव के पास 12 हाइड्रा मशीन और 10 केन्स थीं और उनका काम यूपी के 4 जिलों में फैला हुआ था। पैसों से संपन्न यह परिवार अब खुशियों के रंग में भी रंगने वाला था, क्योंकि 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव से होने वाली थी। 12वीं तक पढ़ी प्रगति यादव कोई और नहीं बल्कि दिलीप के बड़े भाई संदीप की साली थी, जिसके साथ वह 3 साल से रिलेशनशिप में था। लेकिन अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाने में दिलीप को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि पहले तो उसके परिवार को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी और वे दिलीप के लिए दूसरी लड़की देख रहे थे।
लेकिन जब उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की दो बेटियां उनके घर की बहू बने। पर प्रगति ने दिलीप से कह दिया था कि चाहे जो हो जाए वह शादी करेगी तो सिर्फ दिलीप से, और दिलीप भी यही चाहता था। आखिरकार दोनों की जिद के आगे सभी परिवार वालों को झुकना पड़ा और उनकी खुशी की खातिर वे इस शादी के लिए राजी हो गए। फाइनली 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति सभी रीति रिवाजों के साथ, और जिसके लिए उस सभी से जिद कर अपनी मर्जी से मात्र 15 दिन पहले ही शादी कर दिलीप के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी, आखिर उसी ने दिलीप को मौत के घाट उतरवा दिया। प्रगति के इस खूनी खेल की जो वजह सामने निकल कर आने वाली थी वह दिखाएगा कि कैसे आज के इस दौर में प्यार को इंसानी रूपी इन हैवानों ने अपने लालच के लिए सिर्फ एक खेल बनाकर रख दिया है। इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए चलते हैं साल 2020 में, जहां से इसकी शुरुआत हुई। साल 2020 फफूंद की रहने वाली प्रगति के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर ही अनुराग यादव रहता था। 29 साल का अनुराग झिंझक से बीएससी करने के बाद गांव में ही रहने लगा था। उसके पास कोई काम धंधा भले ही नहीं था, लेकिन अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा जरूर करता था। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना, महंगी गाड़ियों से गांव में घूमना, फ्लाइट से ट्रैवल करना और महंगे होटल में रुकना। अनुराग ऐसी जिंदगी का शो ऑफ कर इसका रुआब पूरे गांव में झाड़ता था, और वह यह सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे से करता था, क्योंकि असलियत में तो उसके पास खुद की एक बाइक तक नहीं थी। इन रियलिटी वह अपना खर्चा चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चलाता था। अनुराग की इसी झूठी रहन सहन को देख प्रगति उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। दोनों के घर भले ही आसपास थे, पर दोनों के परिवारों के बीच काफी दूरियां थीं। जमीन के विवाद के चलते दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ था और मामला पुलिस तक पहुंच गया था। यही वजह थी कि दोनों परिवारों के बीच कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। इन विवादों के चलते प्रगति सरेआम अनुराग से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे देखा जरूर करती थी। वहीं अनुराग भी प्रगति को पसंद करता था। एक दिन जब प्रगति जानवरों का चारा देने गई तो अनुराग मौका पाकर एक चिट पर अपना नंबर लिख प्रगति को पकड़ा देता है और उसे फोन करने को कहता है। अब प्रगति के पास खुद का कोई फोन तो था नहीं। अपने घर वालों के सो जाने के बाद अपने पिता के फोन से अनुराग को कॉल कर उससे बात करती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। फोन पर शुरू हुई बातें मुलाकातों में तब्दील होने लगी। प्रगति की मौसी का घर औरैया शहर के पास था, जहां वो अपनी मां के साथ अक्सर जाया करती थी। वो मौसी के घर से साईं मंदिर जाने के बहाने निकलती थी और अनुराग को मिलने के लिए बुला लेती थी। फिर दोनों इसी होटल में हर बार मिला करते थे। दोनों के बीच शुरू हुई आशिकी इस हद तक आगे बढ़ गई कि प्रगति के कहने पर अनुराग ने अपना असली नाम मनोज नारायण को बदलकर अनुराग यादव रख लिया था। शुरुआत में तो प्रगति और अनुराग के इस रिलेशन के बारे में उनके घर वालों को कोई भनक नहीं लगी, लेकिन ज्यादा दिन तक यह सच छुप भी नहीं पाया और यह बात दोनों के घर तक पहुंच गई। प्रगति के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रगति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। इसी वजह से प्रगति का आए दिन अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता। अनुराग से शादी करने की सनक उसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी कि सबको डराने के लिए वो अपनी नस तक काट चुकी थी। अनुराग जिस हाई फाई लाइफस्टाइल के सपने प्रगति को दिखा रहा था, वो उन्हीं को सच मान बैठी थी और उसे लगता था कि अनुराग के साथ उसकी लाइफ से एक फेरी टेल जैसी होगी। लेकिन यही सिर्फ उसके बड़े सपनों की वजह नहीं थी। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में एक करोड़पति घराने में हो गई थी। वह अपनी बहन को अच्छी जिंदगी और सारे शौक पूरे करते देखती थी। अपनी बहन की अच्छी जिंदगी को देखकर और अनुराग की बातों में आकर वो भी शानो शौकत से अपनी लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन प्रगति यह भी जानती थी कि फैमिली डिस्प्यूट के चलते अनुराग से उसकी शादी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी जाएगी तो अनुराग उसे वह लाइफ नहीं दे पाएगा जो वह जीना चाहती थी, क्योंकि वह इतना अमीर है नहीं। प्रगति के सपने तो काफी बड़े थे और वह इन सभी सपनों को असल में भी जीना चाहती थी, लेकिन अनुराग के साथ। इसलिए अब प्रगति अनुराग के दिमाग में एक हैवानियत का ऐसा बीज बोने वाली थी जिससे उसके लालची इरादे पूरे हो सकते थे। साल 2022 प्रगति की बहन पारुल की जिस घर में शादी हुई थी, वो परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था और उस परिवार का छोटा बेटा दिलीप भी अनमैरिड था। प्रगति का अपनी बहन से मिलने के लिए उस घर में आना जाना लगा रहता था। वहीं दिलीप भी अपनी भाभी के मायके आता जाता रहता था। इसी वजह से प्रगति की दिलीप से अक्सर मुलाकात होती रहती थी और यहीं से प्रगति को दिलीप अपने शिकार की तरह नजर आने लगा।
प्रगति ने सोची समझी चाल के तहत पहले दिलीप से दोस्ती की और फिर मिलने जुलने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। प्रगति के फेंके गए इस जाल में दिलीप पूरी तरह से फंस गया था। प्रगति अपने असली इरादों को छुपा दिलीप के साथ कुछ हफ्ते, महीने नहीं बल्कि 3 साल तक प्यार का नाटक करती रही। सरप्राइजिंगली इसी नाटक के बीच उसने दिलीप को अनुराग से भी मिलवाया, और न सिर्फ मिलवाया बल्कि दोनों के बीच दोस्ती भी करवा दी। क्योंकि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि अनुराग और दिलीप एक दूसरे को इंस्टा में फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, दिलीप अक्सर अनुराग की पोस्ट की गई फोटोज में कमेंट भी करता था। दिलीप को तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अनुराग को वह अपना दोस्त बता मिलवा रही है वो असल में प्रगति से किस हद तक जुड़ा है। अनुराग और प्रगति ने मिलकर दिलीप के भोलेपन का फायदा उठा रखा था। जहां एक तरफ प्रगति दिलीप से प्यार का नाटक कर रही थी, वहीं पीठ पीछे वो अनुराग के साथ हर तरह से रिलेशनशिप में थी। इधर प्लान के हिसाब से प्रगति दिलीप को विश्वास दिला चुकी थी कि वह उसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना जी नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली दिलीप प्रगति के बिछाए इस जाल में फंसता चला गया, यहां तक कि वह प्रगति से शादी करने के लिए अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर जिद पर अड़ गया कि वह शादी करेगा तो प्रगति से ही। कितनी दुख की बात है कि जहां एक तरफ यह लड़का प्यार के लिए अपने घर वालों को मनाने के लिए उनसे लड़ रहा था, उधर यह धोखेबाज लड़की प्यार के नाम पर चक्रव्यूह बना उसे खत्म करने की साजिशें रच रही थी। आखिरकार उसका आधा प्लान तो सक्सेसफुली पूरा हो गया जब दिलीप के घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादी हो गई। ये लड़की इतनी शातिर थी कि उसने इस चेहरे के पीछे अपने असली रंग को छुपा रखा था। जहां उसका शैतानी दिमाग दिलीप को खत्म करने में लगा था, वहीं वह चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े दिलीप के घर वालों का दिल जीत रही थी। सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद प्रगति चौथी के बाद घर चली जाती है, पर उसके लौटने की असली वजह यह भी थी कि वह अनुराग से मिलने के लिए तड़प रही थी। 17 मार्च को प्रगति उसी होटल में जाती है जहां वह हमेशा अनुराग से मिला करती थी, और वहीं पर वह यह रील रिकॉर्ड करती है। देखने में तो लगेगा कि प्रगति अपनी शादी से खुश है, पर इस हंसी के नकाब को पहने वह इस होटल में बैठकर अपने प्लान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। शुरू से ही प्रगति की प्लानिंग थी कि दिलीप को प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसको मारकर खत्म कर देंगे, और वह यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह दिलीप की करोड़ों की दौलत पाना चाहती थी, ताकि उस दौलत से अनुराग के साथ रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इसलिए वह ऐसी तरकीबें सोचने लगी कि दिलीप मर भी जाए और उन पर कोई शक भी न जाए। इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अनुराग ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ यादव को इस प्लान का हिस्सा बनाया, जो कि लड़ाई झगड़े और क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दुर्लभ ने पूरे मामले को समझने के बाद अपने दोस्त और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर को हायर किया, और रामजी नागर ने दिलीप को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी ली, जिसमें 1 लाख रुपए काम से पहले और 1 लाख रुपए काम हो जाने के बाद। पर दिक्कत यह थी कि अनुराग और प्रगति के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए प्रगति ने दिमाग लगाकर मुंह दिखाई में मिले अपने पास ही रख लिए, और बाकी बचे 30,000 उसने दिलीप से ही मांग लिए थे। अपने प्यार, अपनी होने वाली बीवी के इरादों से अनजान दिलीप को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसी के पैसों से उसी की मौत का सौदा किया जा रहा है। एक तरफ प्रगति ने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, तो दूसरी तरफ अनुराग बाकी के बचे 1 लाख रुपए जुटाने में लग गया। मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद अब इस साजिश में 5 लोग शामिल हो गए थे, जिसमें अनुराग, प्रगति के अलावा दुर्लभ यादव, हिस्ट्री शीटर रामजी नागर और उसका दोस्त शिवम यादव था। अब ये लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब दिलीप अपने घर से काम पर निकले और उसे इस तरह मौत के घाट उतारा जाए कि दिलीप की डेथ लोगों को मर्डर नहीं बल्कि कोई हादसा नजर आए। 19 मार्च 2025 को जब दिलीप ने बेलागांव से वापस लौटने से पहले प्रगति को कॉल की, तो प्रगति ने तुरंत ही अनुराग को दिलीप की लोकेशन बता दी। अनुराग दिलीप की पहचान कराने रामजी नागर, दुर्लभ और शिवम को उस लोकेशन तक लेकर गया, और उसकी पहचान कराने के बाद खुद वहां से वापस लौट आया। इसके बाद ये तीनों दिलीप का पीछा करना शुरू करते हैं, जो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। दिलीप का पीछा करते करते वो सुनसान जगह में उसकी हाइड्रा रुकवाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने का नाटक करते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। दिलीप उनकी असलियत से अनजान उनसे कार की लोकेशन दिखाने की बात कहता है ताकि वह उनकी मदद कर पाए। इतनी आसानी से दिलीप को मानता देख रामजी नागर अपने और दुर्लभ के बीच उसे अपाचे बाइक पर बिठा लेता है, और लोकेशन दिखाने के बहाने वो दिलीप को पलिया गांव में गेहूं के खेत में ले जाता है, जहां रामजी नागर का दोस्त शिवम दूसरी बाइक से उस लोकेशन पर पहुंचता है।
दिलीप उस खेत में चारों तरफ नजर फेरता है, लेकिन उसे वो कार नहीं दिखती जिसके लिए उसे लाया गया था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले वह लोग उसे मारते पीटते हैं, फिर बंदूक की बट से उसके सिर पर कई वार करते हैं। इसी गर्म आगर्मी में दुर्लभ गुस्से में आकर देसी कट्टे से दिलीप के सर के पीछे गोली मार देता है। सभी को लगता है कि दिलीप मर चुका है, इसलिए वह तीनों उसकी बॉडी को गेहूं के खेत में ही छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दिलीप सर पर मारी गई उस गोली से मरता नहीं है, क्योंकि जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कि सर पर गोली लगने से हर बार इंस्टेंट मौत हो जाती है, असलियत में यह हकीकत से कोसों दूर है। इंस्टेंट डेथ के लिए ब्रेन स्टेम या ब्रेन टिश्यूज का बुरी तरह डैमेज होना जरूरी है। इस केस में दिलीप को जिस कट्टे से मारा गया था उसमें 315 बोर की बुलेट का यूज हुआ था, जो लीथल तो होती है, लेकिन उसमें मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जैसी प्रिसिजन और पावर नहीं होती है। हिस्टोरिक केस जैसे अमेरिकन रेलवे वर्कर फिनियस गेज केस को देखा जाए तो उसके स्कल में 3 फुट लंबा आयरन रोड घुस गया था और ट्रीटमेंट के बाद वह 12 साल तक जिंदा रहा। 315 बोर की बुलेट से दिलीप की तुरंत मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी डेथ का रीजन उसके सर में दी गई वो चोटें थीं जिसके चलते उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया था, और इन्हीं हमलों में उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसके बाद 2 दिन हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। प्रगति और अनुराग के हिसाब से तो उन लोगों ने प्लान को बहुत होशियारी से एग्जीक्यूट कर लिया था, लेकिन पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज से वो लोग एक एक कर पकड़ लिए गए और उनकी साजिश से पर्दा भी उठ गया। रामजी, प्रगति और अनुराग के अरेस्ट होने की खबर फैलते ही दुर्लभ और शिवम यादव फरार हो गए थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम निकाल दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई जगहों पर चेक पॉइंट्स भी बना दिए थे। आखिरकार 27 मार्च 2025 की रात को शहबाजपुर बम्बई एरिया में बने पुलिस चेक पोस्ट को जब दुर्लभ और शिवम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें पहचान लेती है, जिस पर वो वहां से भागने लगते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही उनका पीछा करती है तो वह दोनों पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस दोनों के पैरों में गोली मार उन्हें दबोच लेती है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्टल्स, लाइव कार्ट्रिजेस, 1 बाइक, 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड और 3000 रुपए बरामद हुए। फिलहाल इन पांचों पर बीएनएस के सेक्शन 1030(1) यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 612 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 35 की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें अगर क्राइम प्रूव होता है तो इन सबको फांसी या उम्र कैद हो सकती है, और उन्हीं झूठी सपनों की दुनिया को वो असलियत में जीना चाहती थी। इसमें अनुराग भी कम गुनहगार नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा शख्स था जो बिना मेहनत के ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहता था और बस दूसरों के पैसों पर जीता था। इसी झूठी जिंदगी को जीने के लालच में प्रगति ने पहले दिलीप जैसे सीधे साधे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर इस प्यार के खेल को पूरे 3 साल तक खेला। दिलीप इसे सच्चा प्यार समझ उससे शादी करने के लिए अपने परिवार से लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन प्रगति दिलीप की दौलत के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह सही और गलत का फर्क भूल चुकी थी। उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि वह अपनी बहन के घर को ही बर्बाद कर रही है और अपनी बहन की भी जिंदगी वह नर्क बना रही है। और आखिर में इस केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब मोहब्बत के नाम पर लालच पैदा होती है तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सौदा बन जाए तो रिश्तों का बाजार लग जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।